हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे शेयर का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया गया है मोने लिमिटेड ने 20,000 अंश 10 रुपये प्रति अंश की दर से निर्गमित किए। इन पर 5 रुपये आवेदन पर तथा आवंटन पर, 3 रुपये प्रथम याचना पर और 2 रुपये अंतिम याचना पर दिए है। सभी निर्मित अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए गए और सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। आवश्यक जर्नल लेखित कीजिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी अपने शेयर और डिवेंचर इशू करती है। तो शेयर भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है आपका डिवेंचर्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उन पर हम, और प्रेफरेंस शेयर होते हैं उन पर हम डिविडेंड्स देते हैं इन शेयर होल्डर्स को। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक निश्चित दर से डिविडेंड दिया जाता है। उनके शेयर के साथ में लिखा होता है ऑलरेडी 9%, 6%, 5%। यानी कंपनी को कोई भी प्रॉफिट हो या ना हो, उनको एट फर्स्ट डिविडेंड हम देते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के मालिक नहीं होते, जबकि इक्विटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं एक्चुअल में कंपनी के मालिक होते हैं। और जो डिवेंचर्स हम इशू करते हैं उन पर हम डिवेंचर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये डिवेंचर्स के माध्यम से हम लोन लेते हैं, ठीक है। और शेयर के माध्यम से हम लोगों से मनी लेते हैं। तो शेयर पर हम डिविडेंड देते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर हो और चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, और जबकि डिवेंचर्स पर हम इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ लीजिएगा। और जो इक्विटी शेयर, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो इक्विटी शेयर का स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो उनकी कैपिटल होती है कंपनी की, वो 5 टाइप्स की होती है। आप जानते हैं कि वो सब्सक्राइब्स कैपिटल, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल, फिर इश्यूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब कैपिटल, फिर कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो देखिए, अब जो ऑथराइज कैपिटल होती है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। और जो इशू होती है कैपिटल वो ऑथराइज कैपिटल से कम होती है, ठीक है। और जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है वो इशूड कैपिटल के बराबर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल ये है कि जैसे अगर 10 रुपये का शेयर है तो जितने पैसे उस पर मांगे जाए, हो सकता है कि वो पूरे के पूरे 10 रुपये मांग ले, और ये भी हो सकता है वो 7 रुपये पर या 8 रुपये पर, यानी कम मांग ले। तो वो हो जाएगी आपकी कॉल्ड अप। और पेड अप होगी जितना जनता ने पे किया है। जैसे अगर सपोज़ कीजिए 10 रुपये मांगे गए हैं, जनता 7 रुपये पे करती है, तो वो आपकी आ जाएगी पेड अप कैपिटल, ठीक है। इतनी बात तो एक हमारा मोटा मोटा समझने वाली बात है कि क्या होती है। अब देखिए, जो शेयर होता है उस पर जो कंपनी होती है वो एक साथ अमाउंट ना मांग कर थोड़ा थोड़ा अमाउंट मांगती है। जैसे 4 तरीके से अमाउंट मांगती है कंपनी: एप्लीकेशन के रूप में, अलॉटमेंट के रूप में, फर्स्ट कॉल के रूप में और सेकंड कॉल के रूप में। तो सबसे पहले हम जो एंट्रीज इसके बनाते हैं, तो देखिए, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी रिसीविंग, और फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री हम बनाते हैं। उसके बाद में हम एंट्री बनाते हैं शेयर अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, फिर शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, शेयर सेकेंड कॉल ड्यू और शेयर सेकेंड कॉल मनी रिसीव। तो ये एंट्रियों का एक सीक्वेंस होता है, तो हम बना लेते हैं। अच्छा, जो शेयर इश्यू किए जाते हैं वो 3 तरीके से किए जाते हैं: सममूल्य पर, ठीक है, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। तो देखिए, जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये मोने लिमिटेड ने 20,000 अंश 10 रुपये प्रति अंश की दर से निर्गमित किया है। इन पर 5 रुपये आवेदन पर और आवंटन पर, यानी 5 रुपये आवेदन और आवंटन एक साथ मांग ली गई हैं। 3 रुपये प्रथम याचना पर और 2 रुपये आपके सेकेंड याचना पर दिए हैं। सभी नियमित अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए और सभी सारणियाँ तत्समय प्राप्त हो गई। तो हमें केवल क्या बनाना है, इसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री बनानी है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में 5 रुपये आवंटन और आवेदन पर मांगे गए हैं। तो पहले हम रिसीविंग की एंट्री बनाएंगे: बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट फॉर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
तो देखिए कितने शेयर इशू किए हैं, 20,000। 20,000 की जब हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,00,000 रुपये। तो 1,00,000 रुपये हमने डेबिट साइड में डाल दिए, 1,00,000 रुपये हमने क्रेडिट साइड में डाल दिए। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को हम ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपये। इसके बाद में फ़र्स्ट कॉल की, क्योंकि अलॉटमेंट की हमने आवेदन के साथ ही मांग ली है, ठीक है, अलॉटमेंट की ठीक है, किसके साथ मांग लिया, आवेदन के साथ ही। तो अब हमारा कौन सी एंट्री आएगी, फर्स्ट कॉल की, ड्यू की। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए प्राप्त हुए हैं, 3 रुपये। तो 20,000 शेयर की जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 60,000 रुपये। इसके बाद में हम रिसीविंग की एंट्री बनाएंगे। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना, 20 × 3, तो कितना हो गया, 60,000। इसके बाद में सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि 2 रुपये मांगे गए हैं और 20,000 शेयर हैं, 20,000 × 2 तो कितना हो गया, 40,000। अब इसकी रिसीविंग की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 रुपये। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आपको मेरा प्लीज़ चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।